हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला। आज हम लेके आए हैं कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान एडगेट अभ्यास पुस्तिका। अध्याय 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। प्रश्न 1, ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए फैक्टर। प्रश्न दूसरा, फरमान शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए शाही आदेश। प्रश्न 3, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन बी काली मिर्च और इलायची। प्रश्न 4, प्रारंभिक ब्रिटिश शासनकाल में प्रशासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। प्रश्न 5, कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था? ऑप्शन डी अवध। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारिक कंपनी ने फैक्ट्री आरंभ की थी। ईस्ट इंडिया। बी ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में खालिस्तान प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई। बंगाल। सी सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति खालिस्तान भी एक कारण था। मीर जाफर। डी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में खालिस्तान नीति चलाई गई। विलय। ई ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना खालिस्तान एक्ट के तहत की गई थी, रेगुलेटिंग एक्ट के। प्रश्न 7, किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? वास्को डी गामा ने 1498 में भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था। प्रश्न 8, इजाज़तनामे से क्या आशय था? इजाज़तनामे का आशय था कि इंग्लैंड की कोई भी अन्य व्यापारिक कंपनी पूर्व के देशों के साथ व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ मुकाबला नहीं कर सकती थी। प्रश्न 9, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? बक्सर के युद्ध 1764 में निम्न परिणाम हुए। पहला, अंग्रेजी की शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ी। दूसरा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ा। तीसरा, बंगाल में अंग्रेजों का शासन मजबूत हो गया। चौथा, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी को दीवानी अधिकार दिया। पांचवा, मुगल सम्राट अंग्रेजों पर निर्भर हो गया। प्रश्न 10, पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण है? पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ी गई थी, जिसमें मराठा की हार हुई। यह मराठों की सबसे बुरी हार थी। इस युद्ध ने भारत में अंग्रेजी की विजय के रास्ते खोल दिए थे। प्रश्न 11, यूरोप के बाजारों में भारत की किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? यूरोप के बाजारों में भारत में बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची की भी मांग थी। प्रश्न 12, सहायक संधि की शर्तें क्या थीं? सहायक संधि की शर्तें थीं, पहला, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी। और दूसरा, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना किसी अन्य राज्य से युद्ध, संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। प्रश्न 13, वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे? वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्न सुधार किए गए। पहला, 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजदारी अदालत, दीवानी अदालत। तीसरा, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत एक नए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। चौथा, न्याय व्यवस्था को व्यवस्थित किया गया। प्रश्न 14, प्लासी युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। पहला, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से भारी भय था। वे कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा सुविधाएं आसानी से प्रदान नहीं करते थे। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। प्रश्न 15, स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे? स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के मुख्य कारण ये दोनों थे। दोनों के बीच विस्तारवादी नीतियां, स्थानीय क्षेत्रों पर अतिक्रमण, भारी कर लगाने, स्थानीय मामलों में हस्तक्षेप, प्रतिरोध का हिंसक दमन और संस्कृतियों की टकराव जैसे विभिन्न कारण थे। प्रश्न 16, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। पहला, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी वस्तुएं खरीदना चाहती थीं। दूसरा, सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। तीसरा, बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयां शुरू हो गईं।
प्रश्न 17, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए सर्वोच्चता की नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य भारत के सभी देशी शासकों पर ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करना था। उन्होंने सहायक संधि का प्रयोग कर भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सत्ता के अधीन किया। प्रश्न 18, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति से किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उसकी रियासत हड़प कर अंग्रेजी शासन में मिला लिया जाता था। इस नीति से सतारा 1848, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, छोटा उदयपुर, झांसी 1854 और नागपुर 1854 जैसे राज्यों का विलय अंग्रेजी शासन में किया गया था। इसी के साथ हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।